नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमेंद्र साहू और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ सामान्य प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आएगा ही आपके सिलेबस के अनुसार से हैं। तो फिर आज जो देखेंगे हम 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और जो समय के साथ साथ जो वीडियो आएगा उसमें 5 के बाद जो है 6, 7 या 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो फिर चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। देखो, ऐसा प्रश्न ना आपको देखने को मिलेगा जो कि विषमता को छांटना है। जैसे कि एक तरफ क्या है 42, 56 है और एक तरफ है 110 है, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा वो आपको हल करना है। ठीक है, मतलब ये देखना है। देखो, इसमें क्या है, गणित की तरह एक फार्मूला नहीं चलता, इसमें कैसा भी हो इसका आंसर सही आना चाहिए। जैसे कि आपको देखना पड़ेगा कि 42 का संबंध 56 से किस प्रकार से है, उसी प्रकार से 110 का संबंध सामने वाले से जो भी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आ सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा। सबसे पहले किसी का गुना करके देखोगे। कोशिश करना ये कि जितना हो सके कम से कम शब्दों में गुना हो जाए या भाग चला जाए या जो भी जोड़ घटाना रहता है वो सब चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर 42 है, तो 42 का अगर हम गुना करते कोई भी 2 अंकों का तो क्या रहेगा, 7 6 42 होता है ना। देखो यहाँ पर क्या है, मान लो जाए 42 है तो हम क्या लिखते हैं 7 गुना 6 बराबर कितना आ गया 42, इतना ही आता है ना। और 56 का क्या है, 56 अगर 7 6 के 42 करें तो वो नहीं आएगा, कितना आएगा 7 8 56 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो है आपको 8 लिखना पड़ेगा 6 की जगह पर। अगर 6 ही लिखना चाहते हो तो उसमें 2 हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि एक होता है 7 गुना इसमें 6 धन 2, तो पहले हम इसी को हल करेंगे। तो 6 और 2 8 हो गया, 8 7 56, इसका मतलब है 56 आ गया। ठीक है, तो हमको इसी आधार पे इसको भी रखना है। तो यहाँ पर क्या है 110 है, तो 110 का क्या आ जाएगा, इस चीज़ को पहले देखो। तो फिर ये तो रहेगा 11 गुना 10 रहेगा। 11 को सामने क्यों लिख रहा हूँ कि जिस आधार पे ये बना है हमको उसी आधार पे इसको भी रखना है। तो 11 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है, फिर इसमें 2 बढ़ गए ना, तो आपको इसमें भी बढ़ा देना है 11 गुना 10 धन 2 यहाँ पर। तो कितना आ गया 10 और 2 12 हो गया। 12 गुणित अगर 11 करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ कितना आ जाएगा 132 है ना, 132 इसका आंसर सही रहेगा। तो इसका जो आंसर कितना आ गया 132 है। इसी प्रकार से आपको हल करना है। देखो, गणित जो है वो थोड़ा सा अलग फार्मूला में चलता है और रीजनिंग का क्या रहता है, जैसा भी तरीका हो इसका आंसर सही आना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पर 2 जोड़ा है, अगर 2 नहीं जोड़े तो सीधे तौर पे हम यहाँ पर 12 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। तो इस आधार पर इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न दिशा से संबंधित है। क्या लिखा है कि मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद वहां बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। वहां से पुनः बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। तो वहां से किस दिशा में चल रहा है आपको बताना है। तो इसको ज्ञात करने से पहले ना आपको बना लेना है एक उत्तर, यहाँ पर दक्षिण, और ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। ये होता है आपका दिशा। अब आपको यहाँ पर एक केंद्र बिंदु मानना है और इसी दिशा के अनुरूप आपको ले जाना है। जैसे कि क्या है, मोहन नाम के व्यक्ति हैं, वो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये हो गया 15 किलोमीटर, है ना। किस दिशा में, उत्तर, क्योंकि उत्तर इस दिशा में है। उसके बाद है कि वहाँ चलने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं। जब व्यक्ति का मुँह इस साइड है तो इसका बायां भाग इस साइड हो जाएगा, है ना। तो ये कितना चलता है 10 किलोमीटर यहाँ पुनः चलता है। उसके बाद है जहाँ से पुनः बाएं मुड़कर, यानी कि जब इस दिशा मुँह है तो इसका जो बायां भाग है जो है वहाँ इस दिशा आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 15 किलोमीटर चलता है आगे ना। तो फिर हो क्या रहा है कि यहाँ किस दिशा में है, तो इसका मुख जो है इस दिशा में है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ डी, यानी कि चौथा आंसर सही रहेगा। दक्षिण दिशा की ओर इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है रीजनिंग का क्लास, जो कि कोई कठिन वाला प्रश्न नहीं रहता है इसमें। अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा खासकर से महिला परीक्षक भर्ती में। 203 अंकों का ये क्वेश्चन रहता है। क्या लिखा गया है उस चीज़ को पहले अच्छा समझते हैं। क्या बोला गया है कि नीचे दिए एक आकृति है, ठीक है, ये आकृति दिया है, इसमें से वृत्त रोजगार व्यक्ति को, यहाँ पर जो है वृत्त है वहाँ किसको दर्शा रहा है, रोजगार व्यक्ति को, रोजगार, ये हो गया।
उसके बाद है त्रिभुज युवा व्यक्ति को, यानी कि ये जो त्रिभुज है वहाँ युवा व्यक्ति को दर्शाता है। ये आ गया, युवा व्यक्ति आ गया ना, है ना। उसके बाद है वर्ग अशिक्षित व्यक्ति को दर्शाता है। ये जो है अशिक्षित है। अशिक्षित मतलब ये नहीं होता कि इसे जो बेरोजगार की श्रेणी कहा जाए। अशिक्षित मतलब जो ना पढ़ा लिखा हो, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न से समझ आएगा। तो कौन सा क्षेत्र युवा शिक्षित बेरोजगार को व्यक्ति को दर्शाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा अंक है जो कि आपको शिक्षित प्लस बेरोजगार, इसका मतलब समझे। यहाँ पर जो है आपको रोजगार के बारे में दिया गया है, बेरोजगारी के बारे में नहीं दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि युवा शिक्षित और बेरोजगार व्यक्ति, तो युवा किससे संबंधित हैं, त्रिभुज से हैं, और बेरोजगार का नहीं दिया गया है। इसका मतलब है एक तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये वर्ग वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अशिक्षित बोला है, लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी बोला है और युवा बोला है, तो युवा वाला जो है त्रिकोण में है। अब यहाँ पर क्या है, रोजगार है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, बेरोजगार है। इसका मतलब वर्ग के अंतर्गत जो अंक है वो भी नहीं आएगा। तो सही जवाब आ जाएगा 3 रहेगा, जो कि आपके ऑप्शन के हिसाब से दूसरा सही है। प्रश्न को समझे, एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो वृत्त है वहाँ रोजगार के लिए है, त्रिभुज है युवा व्यक्ति के लिए है, और जो वर्ग है वहाँ अशिक्षित है। बोला क्या गया है, आपको युवा शिक्षित और बेरोजगार को देखना है। तो ये हो गया युवा के लिए हो गया, और ये हो गया रोजगार के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, बेरोजगार है। इसका मतलब ये गोल घेरे के अंतर्गत आएगा वो रोजगार में होगा, और गोल घेरे के अंतर्गत नहीं आएगा वो बेरोजगार होगा। तो इसका मतलब है 3 सही रहेगा, जो कि युवा के श्रेणी के अंतर्गत भी इसे रखा गया है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा तीसरा सही रहेगा। आपको इसी अनुरूप देखना है। सबसे पहले तो आपको जो है अलग अलग जो डायग्राम दिया गया है उसमें आपको लिख लेना है कि ये किस क्षेत्र के लिए बोला गया है, ये किसके लिए बोला गया है, तब जाके इसको हल कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। देखो रीजनिंग का हालांकि बताने का जो तरीका है, हालांकि 2 मिनट 3 मिनट लग रहा है, लेकिन आप एक बार इसका मेथड को समझ जाओगे तो मुश्किल से 10 सेकंड का काम है क्वेश्चन को हल करने के लिए, मुश्किल से 10 सेकंड का। आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो फिर आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, देखो ये वाला जो प्रश्न है डायग्राम वाला है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है मतलब क्रॉस कर दिया है। आपको ये बताना है कि जिस तरीके से यहाँ पर 10, 6, 18, 3, 8 है, उसी तरीके से ये है। तो आपको ये तीसरा वाला में बीच में क्या रहेगा आपको दर्शाना है। अब इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखो कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तब जाके ये बनेगा। तो यहाँ पर देखो 18 है, 6 है, 3 है, 10 है, 18, 8 है, इसमें किस तरीके से संबंध बन रहा है। अगर हम 10 और 6 को जोड़ रहे हैं तो 16 आ जा रहा है, 8 और 11 3 को जोड़ रहे हैं तो 11 आ जा रहा है, ये भी नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि 6 और 3 को अगर गुना करते हैं तो 6 तिया 18 आता है ना, 6 तिया 18 आ रहा है। लेकिन 10 और 8 को गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा, लेकिन इसे जोड़ देंगे तो 18, मतलब आप समझे 6 का गुना 3 से करेंगे तो 18 हो रहा है, और 10 का 8 के साथ अगर जोड़ेंगे तो यहाँ 18 हो रहा है। बस इसी फार्मूले में आपको रखना है, ये दोनों को आपको गुना करना है और ये दोनों को आपको जोड़ना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 और गुना 17 करना है, 4 गुना 17 ये कितना आ जा रहा है, 68 आ जा रहा है। उसी तरीके से 40 धन 28 जोड़ते हैं तो भी 68 आ जा रहा है। तो जब ये दोनों सेम फार्मूला में बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाला भी उसी आधार पर बनेगा। जैसे कि क्या है, 9 और गुना 15 ये कितना आ गया, जो भी अंक आएगा इसमें मतलब ये भी रहेगा। जैसे कि 120 धन क्या आ जाएगा 15, इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, 5 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 1, तो यहाँ पर भी 135 आएगा। तो दोनों मिलाकर 35 हो गया। इसका मतलब है यहाँ बी नंबर सही है। कैसे करना है, इन दोनों को जोड़ देना है और इन दोनों को जो है गुना कर देना है, यही इसका सिस्टम में है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ पर दिया है, यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यानी कि 9 अंक है, कूट भाषा क्या है, EDGFIHJM के जो क्रमशः है, यानी कि आपको ना एक फार्मूला बनाना है। जैसे कि 1 है तो E रहेगा, 2 है तो D रहेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद क्या है, अंकों में क्या है, E है, उसके बाद D है, इस जो है इसके सामने सामने लिखना है, ठीक है, G, उसके बाद FIH है, K है,
जे है और एम है। अब क्या बोला गया है 17,294, इनका कुट क्या है? तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर नंबर लिख देना है 17,294। अब जो इसमें मान है उसको लिखना है। 1 का क्या है ई आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो फिर ठीक है। अब यहाँ पर 7 है तो 7 का क्या आ जाएगा के आ जाएगा। और उसके बाद 2 है तो 2 का क्या है डी है, ये भी रहेगा। उसके बाद क्या है 9 है तो 9 का क्या है एम है। और उसके बाद 4 है तो 4 का क्या है एफ है। इसका मतलब है इसका जो आंसर रहेगा यही रहेगा ई के डी एम एफ। ई के डी एम एफ यानी कि दूसरा नंबर का जो ऑप्शन रहेगा सही रहेगा। कैसा बना आप सभी को पता है ना। इसका जो जवाब रहेगा सेकंड रहेगा, यानी कि आपको जो अंक दिया गया है उसी के अनुरूप इसे रखना है और जो अंक बोला गया है जिसके कूट निकालना है आपको उसी के अनुरूप इसका मान को रख देना है। ये जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप हल कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।